आपको बता दें कि गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आई है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं रिएक्टर पैमाने पर 3.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। साथ ही जानकारी के अनुसार किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आई है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। साथ ही आपको बता दें कि रिएक्टर स्केल पे तीव्रता 3.4 मापी गई है। सूचना के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आई है। आपको बता दें गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता और जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आई, जहां गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें बड़ी खबर गुजरात से सामने आई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। और राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, ये कोई नई घटना नहीं है। हर साल जब बारिश होती है तो ऐसा ही होता है। पिछले 2 महीनों से हमने दिल्ली सरकार का ध्यान नालों की सफाई की ओर दिलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी नाले जाम हैं। यह निकम्मेपन का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो एनडीएमसी में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है एनडीएमसी क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है। हर साल बारिश आता है तो होता है, और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। सरासर झूठ बोलते हैं। कौन सा टाइम नहीं होता है जहां पर ऐसी बारिश होती है? 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई। ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए, अभी भी समय है, जागो। आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है। जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है। सफाई करोगे, डीसिल्ट करोगे, तब तो पानी ऊपर की तरफ मारने लगा। मैं अभी और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से मैं बाहर आ गया हूं। इसी के साथ ही जेल के बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करें। वहीं ज़ीएफएक्स के माध्यम से आपको बता दें कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें वे कौन कौन सी है? पहली, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी ने कथित अपराध किया। दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए जमानत दे रहे हैं। इसी के साथ हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, आपको बता दें। साथ ही जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। और यूपी के सहारनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे पूर्व सांसद राघव लखनपाल समर्थकों के बीच गए तो भीतर घातियों को लेकर उबल पड़े। साथ ही बोले, जयचंदो और आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है जो घर के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसों से सावधान रहना, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमेशा सर्व समाज को दिशा दी है, सर्व समाज को जोड़कर रास्ता दिखाने का काम किया है। देश को चाहे आजादी दिलाने की बात रही हो, चाहे शासन चलाने की बात रही हो, हर तरह से ब्राह्मण समाज का योगदान अतुलनीय। और संसद सत्र के 5वें नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कार्रवाई रुक रुक कर चलती रही। इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम को चक्कर आ गए। उन्हें RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि पूरी जांच करना जरूरी है। वह अब उन्हें सिटी स्कैन के लिए लेकर जा रहे हैं। सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि सिर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। बाकी की जांच के लिए उन्हें यहां 1 या 2 दिन रखना पड़ेगा। पूरी तरह से ठीक होने के लिए पूरी जांच होना जरूरी है। तबीयत अब डॉक्टर ने कहा कि उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है और वो सीटी स्कैन के लिए अब ले जा रहे हैं। जब वो सीटी स्कैन हो जाएगा तब वो मालूम होगा कि ब्रेन पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या और चीजों पे इफेक्ट हुआ, वो देखेंगे। उसके बाद में बाकी की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा 2-4 दिन लगते हैं, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन यहीं कर लेना है तो उनको यहीं पर 1 दिन 2 दिन रहना पड़ेगा या बाहर कर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो उनके कोई फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं है। वो छत्तीसगढ़ में रहने की वजह से वो चाहती है कि यहाँ जो जरूरी चीजें हैं वो करना, उसके बाद में बाकी के इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में कर लेना वो चाहते हैं। तो अब फिलहाल तो उनको सीटी स्कैन में ले गए हैं और मैं समझता हूँ कि आज वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे, लेकिन पूरा उनको कंप्लीट रिकवरी होने के लिए। और आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। विक्रम मिस्री नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि 14 जुलाई से प्रारंभ होगा कार्यकाल। इसी के साथ आपको बता दें कि उनका कार्यकाल जो है 14 जुलाई से प्रारंभ होगा। मौजूदा विदेश सचिव विनय क्वात्रा सेवा विस्तार पर थे। विक्रम मिस्री अभी देश के डिप्टी NSA हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि मौजूदा विदेश सचिव जो है इस वक्त डिप्टी NSA हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विक्रम मिस्री नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि 14 जुलाई से उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल भराव पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत
ने कहा कि आप सरकार झूठे आरोप लगाने में व्यस्त है। इस स्थिति के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो मौसम आता है हर एक में यही हालात होते हैं, कभी किसी को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, लेकिन ये वो समस्या है क्योंकि मेयर रहते हुए मैंने इस समस्या को किया है। इस समस्या को जनवरी से टेकअप करना पड़ता है। जनवरी से लगातार, क्योंकि जो मेयर होती है वो फ्लड डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन होती है और ये सभी डिपार्टमेंट मेयर के अंडर आते हैं, तो नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ता है। ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी की और सबकी, लेकिन आम आदमी पार्टी को फुर्सत ही नहीं है फॉल्स एलिगेशन लगाने में, घोटाले करने में। इसीलिए आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ा। मैं खुद मेट्रो से आई हूँ क्योंकि हर रोड पर जाम था। अपने क्षेत्र में जाकर हमने जितनी कोशिश की, क्योंकि बिना बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है हमारे पास, लेकिन सफाई कर्मचारियों को लेकर हमने खुलवाया। लेकिन ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार और नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, उनको आज दिल्ली की जनता के सामने मुझे लगता है कि माफी मांगने के शब्द भी नहीं है। आज दिल्ली को जो झेलना पड़ा है वाटर लॉगिंग को लेकर के, वो लोग जैसे एनडीएमसी इलाकों को लेकर के केंद्र सरकार पे ही हमलावर है। देखिए, एनडीएमसी हो कहीं भी हो, सबके नाले आखिर में पीडब्ल्यूडी के बड़े ड्रेन्स के अंदर मुड़ते हैं। 8 पीडब्ल्यूडी के ऐसी बड़ी ड्रेन्स हैं या एमसीडी के पास है जो कि पानी को कैटर करती हैं। अगर वो साफ नहीं है तो एनडीएमसी डीडीए कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर पीडब्ल्यूडी का काम ठीक से नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी अगर फेल होता है तो सब अपने आप फेल हो जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, अभी तक भीषण गर्मी दिल्ली वालों की समस्या का कारण बनी हुई थी। अब मात्र एक दिन की तेज बारिश दिल्ली वासियों के लिए आफत बन खड़ी हुई है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते मिंटो रोड पर हुए जलभराव से राहत का काम जारी है। पानी को पंप की मदद से निकाला जा रहा है। वहीं उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने बताया कि कुछ ही घंटों में पानी को निकाल दिया जाएगा। पहले यहां बारिश के बाद 2 दिन तक पानी नहीं निकल पाता था। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर बारिश के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि यूपी में कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग अगले 3 घंटों का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान, माफ कीजिएगा, साथ ही बता दें कि पूर्वानुमान में असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचे, ये भी जो है बताया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में अगले 3 घंटों तक तेज हवा चलने के साथ ही तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली के जिला अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने ब्लड बैंक में करोड़ों की लागत से बने ब्लड सेपरेटर कंपोनेंट यूनिट का उद्घाटन किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी। इस ब्लड सेपरेटर कंपोनेंट यूनिट से डेंगू मरीजों को मिलने वाली प्लेटलेट्स के लिए उनको प्राइवेट लैबों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब प्लेटलेट्स जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ही मरीज प्राप्त कर सकेंगे। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का यहाँ अनावरण किया गया है और इसे विशेष रूप से हमारे जो अनीमिक मरीज हैं या जिनका डेंगू के बुखार का इलाज चल रहा है, साथ ही जिसकी प्लेटलेट से संबंधी आवश्यकताएं हैं, उन सभी मरीजों को इन मशीनों के माध्यम से, ये आधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसको उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से हमको प्राप्त कराया गया है। अब इनके माध्यम से उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने में विशेष योगदान हमारे सीएमएस साहब का रहा है। उन्होंने मेहनत की है और उसको फॉलो अप करके परस्यू करा के इन सुविधाओं को यहाँ पर शुरू करवाया है। इसके लिए उनका विशेष आभार। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का यहाँ अनावरण किया गया है और इसे विशेष रूप से हमारे जो अनीमिक
और इसी के साथ आपको बता दें, कंगना रनौत ने कहा कि सदन को नहीं चलने दिया गया। आपने देखा कि विपक्षी सांसद का आचरण किस प्रकार का था। अध्यक्ष ने भी उन्हें फटकार लगाई। विपक्षी सांसद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम भी पहली बार आए हैं तो हम घबरा गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। यह देखकर बुरा लगा कि उन्होंने किसी को बात नहीं करने दी। देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहां पे उनका आचरण किस तरह का था, और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहां बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी, और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहां पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक, मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और आपको बता दें कि कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है कन्नौज से सामने आ रही है। पालिका प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच राड़ बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से सामने आई है। साथी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। साथ चेयरमैन पुत्र पर साथी को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से सामने है। आपको बता दें कि वही आक्रोश देख पुलिस द्वारा पकड़े गए सफाई कर्मी को छोड़ दिया गया। बावजूद इसके सफाई कर्मियों ने मांगे ना माने जाने तक हड़ताल की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां पर सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। साथ ही सफाई कर्मी की गिरफ्तारी को लेकर सफाई कर्मियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, साथी को पुलिस हिरासत में लेने का विरोध जताया है सफाई कर्मियों ने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से सामने आई है। साथ ही चेयरमैन पुत्र पर गिरफ्तार कराने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आक्रोश देख पुलिस ने सफाई कर्मी को फिलहाल छोड़ दिया है, लेकिन बावजूद इसके सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है और हड़ताल जारी रखी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से सामने आई है। आपको बता दें कि सफाई कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार करने को लेकर विरोध जताया। आपको बता दें कि और शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह देखकर बेहद दुख हुआ कि जनता के पैसों से जनता के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता और उसे जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, आज वही चीजें गिर रही हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जल्दबाजी में जो काम होते हैं यह उसका एक उदाहरण है। किसने कब इसे बनाया इस समय वह जरूरी नहीं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जिन्हें पैसे दिए गए और उनसे सुरक्षा के विषय में पूछना चाहिए। अगर यह 2009 में भी तैयार हुआ था तो 100 साल चलना चाहिए था। बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर देखकर कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की टैक्स पेइंग जनता बनाती है, इस उम्मीद से बनता है कि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान दिया जाएगा। आज वही पहली बारिश में इस तरीके से चिरमिरा गिर गया है और एक की हत्या हो गई है। तो दिखाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। ये है और एक जो जबलपुर में हुआ है वो। अरे ये बात किसने क्या किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। मंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो एयरपोर्ट जिसको दिया हुआ है उससे जिम्मेदारी तय करें, उनसे पूछें कितना आपको पैसा दिया जाता है। पैसेंजर फीस, हमारी हर फ्लाइट की टिकट पे हैवी पैसेंजर फीस लगती है, उसके बारे में चर्चा करें। ये बचाव में गिर पड़े हैं, ये दुखदाई है। 2009 में भी बना था ना, तो ये 100 साल चलना था। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए। देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जहां पे राजनीतिक ब्लेम गेम चले। मैं इसलिए बोल रही हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जनता की सेफ्टी से जोड़कर रखना चाहिए, ना कि राजनीति से। और रायबरेली से खबर सामने आई, जहां मासूम बच्चों का भविष्य 2 शिक्षिकाओं की आपस की लड़ाई में बर्बाद हो रहा है।
आपको बता दें कि महिला शिक्षकों की दबंगई से परेशान अभिभावक इस वक्त जो है, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि मामला डलमऊ तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सुरसना का बताया गया, जहां शिक्षिकाओं की दबंगई और लड़ाई झगड़े और बच्चों के साथ मारपीट करने की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को मई से विद्यालय भेजना बंद कर दिया था। 26 जून से विद्यालय दोबारा चालू हो गए। सुरसना ग्राम सभा के परिषदीय विद्यालय में एक भी बच्चा स्कूल आने को तैयार नहीं है। अभिभावक ने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी नंदलाल रजत से की थी। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात तो कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब फिर अभिभावक अपने बच्चों की टीसी लेने पहुंचे तो शिक्षिकाओं ने उनसे अभद्रता पूर्वक बात करने लगी और कहा कि ले जाइए अपने बच्चों को और 1 साल बाहर पढ़ाकर देख लीजिए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। टीसी तब निकलेगी जब तुम लिख दोगी कि तुम नहीं पढ़ाओगी यहाँ, तब हम लोग टीसी नहीं पाएंगे। जब स्कूल में झगड़ा न हो जब पढ़े बच्चन का, नहीं हफ्ता में झगड़ा हुआ तो बच्चे क्या पढ़े? ऐसा नहीं होता है कि 1 साल और लड़ाई न मत, 1 साल कहीं और पढ़ा लो, वहाँ लड़ाई झगड़ा ना होता हो तो हम वापस 1 साल बाद 1 साल कहीं और नाम लिखा ले। राजीव गांधी है, धुरावन है, बिरबासिन है, कहीं तो लिखेंगे पढ़ाएंगे आप लोग। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।